बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से, जहां पुल उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। परिवहन मंत्री और बसपा विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि पोल खोल दूंगा तो छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बता दें कि बलिया में कटहल नाले पुल का उद्घाटन एक बार फिर राजनीति के अखाड़े में बदल गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मामला पुल के उद्घाटन और अधिकारियों के कामकाज को लेकर है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। जानकारी के मुताबिक कटहल नाले का पुल बिना आधिकारिक क्लियरेंस के शुरू कर दिया गया, जिससे अधिकारियों ने जनहित में जर्जर हो चुके पुल की स्थिति को देखते हुए चालू कराया। इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बसपा विधायक के आवाज से ही विभाग का कामकाज संचालित हो रहा है। मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे नाम और काम से फोबिया हो गया है। मंत्री के साथ उनके भाई भी अधिकारियों को इस तरह डांट रहे हैं मानो बड़े मंत्री वही हों और छोटे मंत्री उनके भाई। उमाशंकर सिंह ने आगे कहा कि पुल को चालू करना जनता के हित में था, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। अगर मंत्री जी को उद्घाटन करना है तो अभी भी बड़े स्तर पर जाकर उद्घाटन कर लें, लेकिन अधिकारियों द्वारा पुल चालू कराने पर हंगामा करना समझ से परे है। विधायक ने मंत्री को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मैं उनकी पोल खोलना शुरू कर दूं तो उन्हें छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि वे किसी भी मुद्दे पर तथ्य और सबूत के साथ सामने आ सकते हैं। विधायक ने मंत्री के भाई पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनका रवैया भी अधिकारियों को डराने धमकाने वाला है। वे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे बड़े मंत्री वे हों और परिवहन मंत्री उनके छोटे भाई। उस पूरे विवाद ने बलिया की सियासत में गर्मी ला दी है। पुल उद्घाटन जैसे विकास कार्य पर छिड़ी ये बहस अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। जहां मंत्री पक्ष अपने आरोपों पर कायम है, वहीं बसपा विधायक अपनी बात को सही ठहराते हुए पलटवार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह टकराव न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि जनता के बीच भी इस बहस ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अब देखना यह होगा कि यह सियासी जंग यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। जी विधायक जी, जिस तरह से परिवहन मंत्री जी का एक आरोप है कि बलिया के कटहल नाला पुल को अधिकारियों से अपने आनंद फानंद में उद्घाटन करा दिया बिना उसका क्लियरेंस मिलने के बावजूद, क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप एक परिवहन मंत्री जी आप पे लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी सरकार में एक जिम्मेदार पद पे हैं। वो मोबाइल का डिटेल निकलवा ली कि किस अधिकारी से मेरी इस संदर्भ में बात हुई है और कौन कहकर पुल को चालू कराया। आप वो अपने जिलाध्यक्ष जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनके जिलाध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि नहीं, यह पुल चालू मैंने करवाया। उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है और कहे कि यह जनहित में इतना आवश्यक था कि अगर यह दूसरा जो पुल अभी जो चल रहा था उस पर अब ये संभावना थी कि अगर अब कोई गाड़ी आएगी तो सीधा वो नदी में चली जाएगी, इसलिए उस पुल को बंद करके अधिकारियों से इसको जनहित में चालू कराया गया। तो एक तो उनके जिलाध्यक्ष जी का ये बयान आम जनता के लिए कह रहे थे कि आम जनता के लिए वो पुल चालू करना जरूरी था, और मंत्री जी को यह छटपटाहट कि हम उद्घाटन नहीं करके वो नहीं कर पाए। अरे पुल चलने लगा, उद्घाटन तो कभी भी एक छोटा प्रोग्राम करके बड़ा प्रोग्राम कर लें, उद्घाटन कर लें। भाई यहाँ दैवीय आपदा में सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बाहर का है, और यहाँ मंत्री जी 2 दिन से ऐसा यहाँ पे पूरा वो र्यूमर फैलाए हुए हैं उद्घाटन है। अरे यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है लोगों की मदद करना है, उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उद्घाटन और जिस विभाग के खुद मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उद्घाटन की जब प्रक्रिया होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जो विभागीय मंत्री हैं बिना उनकी अनुमति और बिना उनको शामिल किए कैसे उद्घाटन, बिना उनकी अनुमति के कौन उद्घाटन करा लेगा? तो इसलिए जनता के हित में चालू कर दिए लोग। अब उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर अपने कर दें। विधायक जी, जब आपसे कोई मतलब नहीं तो उद्घाटन में आपका नाम विभाग से जोड़ के आपका नाम, किसी भी काम में आपका नाम पीडब्ल्यूडी से लेके, यही तो कह रहे हैं कि आखिर में हमसे क्या फोबिया उनको हो गया है। कुछ भी हो रहा है तो उमाशंकर सिंह बसपा विधायक, कुछ भी हो रहा है उमाशंकर सिंह ने ये करा दिया। अरे उमाशंकर सिंह तो अभी आपने देखा कि अभी हम रसना के अपने CSC को रेनोवेट करने के लिए खुद गोद लेकर के उसको हम रेनोवेट करने जा रहे हैं। हम तो ये सब ग्राउंड पे काम करते हैं। हमारा तो कभी नहीं रहता है कि नहीं हम जो है मतलब कोई इस तरह से किसी पर आरोप लगाएं। हम जमीन पे काम करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं।
हम इस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन इनको जब कोई बात होती है तब आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलता है कि उमाशंकर सिंह ने ये कर दिया, उद्घाटन कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या फोबिया है हमसे। आप भी चला रहे हैं तो आपकी आवाज़ पर ऐसा लग रहा है PWD उनका कहना है। ये सीधा सीधा ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इनकी कहीं टारगेट कुछ और है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए इस तरह से प्रोपगंडा कर रहे हैं। PWD आप देखिए विभाग इनके पास क्या है, लेकिन खाली फोकस इनका PWD पर आता है। PWD जहाँ बात होगी PWD मैंने ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी कई लोगों ने बताया कि नहीं ये कुछ इनको कुछ और ये कुछ इनका उद्देश्य होगा, वही जाने कि क्यों इस तरह से जो है इस विभाग के एकदम बदनाम करने में पड़े हुए हैं। वो विभाग मान लीजिए जनता के हित में अगर पुल चालू कर दिया, मेरे तो अधिकारियों से और अधिकारियों से बात हुई कि भाई ये क्या सच्चाई है, तो लोग कहेंगे नहीं कि सच्चाई तो आपसे तो कोई बातें नहीं है, और ये सच्चाई ये है कि हम लोग अगर इसको नहीं खोलते तो उसमें अब गाड़ियाँ समाहित हो जाती। वो पुल ऐसा डेंजर हो गया था कि अगर एक भी गाड़ी, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी उसमें गिर जाती और नदी में जाती तो कितना खराब मैसेज जाता है। अगर वह पुल मान लीजिए उसको समय रहते लोगों ने सतर्कता बरता, दूसरा रास्ता दे दिया, तो इसमें तो और खुश होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि हम उद्घाटन करते तो हम इसको अरे क्या बात है। उनको बेचैनी क्यों है इस बात को? अब ये बात आप लोग पूछिए कि आखिर में ये शब्द क्यों आपको उनसे उमाशंकर सिंह से क्यों इतनी घबराहट है? उद्घाटन में गए थे क्या? रात का मामला अब बताइए, या तो उमाशंकर सिंह जाके उद्घाटन में शामिल हुए होते तो उनको लगता कि हाँ चलिए ठीक है। अरे हम तो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जाने तब इसको पता करना शुरू किए, तो अधिकारियों ने बताया कि नहीं ये इतना आवश्यक था कि इसको हम नहीं चालू करते, तो इतना गड्ढा उसमें हो गया था उस पुल में कि उसमें गाड़ियाँ घुसने की संभावना थी। ऐसे लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर के आरोप लगा रहे हैं। हमसे भी लोग कहते हैं कि आप कुछ बताइए, हम कहेंगे हम अगर उन्हीं की तरह हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम जिस दिन आरोप लगाना शुरू करेंगे तो फिर माननीय मंत्री जी को फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हम प्रूफ के साथ रखते हैं, इसलिए हमारी एक अपनी एक अलग मर्यादा है। हम मर्यादा में रह के काम करते हैं और हम काम पे भरोसा करते हैं, लोगों की जनसेवा में रहते हैं, हम इस पर भरोसा करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।